इस स्ट्रैटेजी में हम जो ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी है उससे दूर रहना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव सिलेक्टेड द मंथली ऑप्शंस। हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है जहां पे लिक्विडिटी हो। 21 में हमने बनाए 89,000, 22 में हमने बनाया 54,000, 23 में हमने बनाया। नमस्ते दोस्तों, मैं दर्शन राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेमन के एक और नए स्ट्रैटेजी वीडियो में। आज हम ओवरनाइट ऑप्शन सेलिंग की एक यूनिक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं एंड ये बाकी स्ट्रैटेजी से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये स्ट्रैटेजी को डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो वो बोला जाता है। इट मींस मार्केट जब भी डायरेक्शनल में होती है तो आपको ऐसी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज अच्छा खासा रिटर्न जो वो जनरेट करके देती है अपने कैपिटल के ऊपर। अब ये स्ट्रैटेजी की एक यूनिक चीज है जिसे बोला जाता है स्टॉप एंड रिवर्स, और इस स्ट्रैटेजी को हम ओवरनाइट हेज पोजीशन के साथ जो वो कैरी करेंगे एंड इसमें कोई एडजस्टमेंट का लोचा नहीं है। इट मींस आपको ज्यादातर जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करनी, ज्यादा आपके ट्रेड्स भी नहीं है। साल के 30 से 40 ट्रेड ही जो आपके आने वाले हैं एंड अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब जल्दी से चलते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम टेक्निकल पैरामीटर्स को देखेंगे एंड देन हम ऑप्शंस के पैरामीटर को देखेंगे। अब टेक्निकल पैरामीटर क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के चार्ट को देखना है। जो टाइम फ्रेम हम यहां पे सिलेक्ट करें दैट इज डेली एंड हमें सिंपल नॉर्मल कैंडलस्टिक्स को यूज करना है। अब आपको ये दो लाइन दिख रही होगी और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दो लाइन है क्या। तो ये 21 मूविंग एवरेज का एक बैंड है। इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहां पे सिंपल टाइप कर देना है। सिंपल मूविंग एवरेज को आपको 2 बार क्लिक करके अपने चार्ट्स के ऊपर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप यहां पे इसको ऐड करते हो तो आपको यहां पे इसकी जो लेंथ है वो 21 कर देनी है। जो डिफॉल्ट रेंज है वो दैट इज 9, बट आपको 21 की लेंथ इसकी कर देनी है। जो सोर्स है वो क्लोज होता है बट इसकी जगह पे आपको हाई रखना है। तो अब आप पहले मूविंग एवरेज में सोर्स जो वो हाई रखोगे, लेंथ 21 रखोगे। दूसरे मूविंग एवरेज में लेंथ सिमिलर ही रहने वाली दैट इज 21 एंड जो सोर्स रहने वाला है दैट इज बेसिकली लो। अब आप यहां पे ये देखो कि इसका लॉजिक क्या है। तो जो पहली मूविंग एवरेज है वो 21 डेज के हाई को कैलकुलेट करके बनती है एंड जो दूसरी मूविंग एवरेज है वो 21 डेज के लो को क्रिएट करके बनती है। तो एक आपको चैनल या बैंड जैसा चार्ट में दिखने लगता है। अब इसके बेसिस के ऊपर हम यहां पे ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल्स को समझते हैं एंड देन चार्ट्स में जाके मैं आपको इन डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चैनल कैसे ऐड करना है ये तो आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि बुलिश सिग्नल क्या है एंड बेरिश सिग्नल क्या है। बुलिश सिग्नल यहां पे ये है कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाती है बैंड के ऊपर, तो यहां पे अगर आप देखो तो प्राइस जो है वो बैंड के ऊपर क्लोज होगी तो यहां पे हम इसको बुलिश सिग्नल मानेंगे। यहां पे आप देख सकते हो 7 अक्टूबर 25 का चार्ट है एंड जैसे ही प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज बैंड के नीचे क्लोज हो जाती है तो इसे हम एक बेरिश सिग्नल मानेंगे। अगेन यहां पे एक बुलिश सिग्नल मिला हमें, अगेन यहां पे एक बेरिश सिग्नल मिला। टाइम फ्रेम हम यहां पे डेली यूज करने वाले हैं। अब जब भी बुलिश सिग्नल आपको मिलता है तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको एक बुल पुट स्प्रेड जो है वो शॉर्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। एंड जब भी आपको यहां पे बेरिश सिग्नल मिलता है तो यहां पे आपको बेयर कॉल स्प्रेड को जो वो शॉर्ट करना है। अब ये बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है, ये नाम थोड़ा सा फैंसी लग रहा होगा आपको, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में जो है उसको समझाऊंगा। अब आपको यहां पे सिंपल क्या करना है कि बुल पुट स्प्रेड का मतलब ये है कि आपको हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है और लोअर स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल ऑप्शन जो है वो लॉन्ग करना है। इट मींस बाय करना है। तो आपकी पोजीशन जो है वो हेज हो जाएगी कि आपने हायर प्रीमियम का एक ऑप्शन शॉर्ट किया और लोअर प्रीमियम का आपने एक ऑप्शन जो है वो लॉन्ग कर लिया, तो आपकी पोजीशन यहां पे हेज होगी। उसी तरीके से बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है कि वहां पे आपने लोअर स्ट्राइक प्राइस का बेसिकली आपने कॉल शॉर्ट किया एंड हायर स्ट्राइक प्राइस का यहां पे आपने कॉल जो है वो बेसिकली लॉन्ग कर लिया। तो ये यहां पे दो चीजें देखनी है। अब स्ट्राइक प्राइस लोअर होगी इसका मतलब ये नहीं है प्रीमियम लोअर होगा।
दोनों के जो ऑप्शन बाय कर रहे हैं उसका प्रीमियम कम होना चाहिए और जो ऑप्शन आप शॉर्ट कर रहे हो उसके प्रीमियम्स आपके पास यहां पे ज्यादा होने चाहिए, राइट। तभी ही आपकी पोजीशन जो है वो एक बैलेंस रहेगी एंड एक कंप्लीटली हेज रहेगी, क्योंकि यहां पे हम ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग से नहीं। और दूसरा हमारा रूल ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ही डील करने वाले हैं। अब हम समझते हैं ऑप्शंस के क्या रूल्स हैं एंड देन हम समझेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जाके कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस के रूल्स क्या है, इसको थोड़ा अटेंशन दे के समझना दोस्तों, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑप्शंस के रूल्स में हम सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करेंगे। जो लोग वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, इसको देखना है कि एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते टाइम आपको मंथली ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप मंथली ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 100 वाले स्ट्राइक प्राइस को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे समझ लो 24,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 24,900 है, 23,800 है, 23,700 है, 23,600 है। तो ऐसी 100 की स्ट्राइक प्राइस को ही आपको सिलेक्ट करना है। 50 वाली स्ट्राइक प्राइस को इस स्ट्रैटेजीज के लिए अवॉइड करना है। अब ये हमने क्यों किया है, बिकॉज ज्यादातर 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी होती है एंड जो ये 50 वाली स्ट्राइक प्राइस है वहां पे इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है जहां पे लिक्विडिटी हो। 100 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी होती है एंड दैट इज व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द 100 वाले स्ट्राइक प्राइस। अब यहां पे जो हम प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आप ऑप्शन शॉर्ट करोगे उसका प्रीमियम ऑलवेज हायर होना चाहिए और जो आप ऑप्शन लॉन्ग करोगे उसका प्रीमियम ऑलवेज लोअर होना चाहिए। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस को करें, कितने दूर की स्ट्राइक प्राइस को करें, अब इसको समझने वाले हैं। तो देखो, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करो, सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ही डील करना है। इट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए यहां पे हम इन द मनी और एट द मनी ऑप्शंस में बिल्कुल डील नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को ही शॉर्ट एंड लॉन्ग करेंगे। अब आपको यह देखना है कि जो भी आप ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो एंड जो भी आप ऑप्शन लॉन्ग करोगे उसका जो क्रेडिट आपको मिल रहा है दैट इज इन अंडर रेंज ऑफ 90 to 130, 140 भी कभी कभी चल जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं कि लेट्स से यहां पे हम ऑप्शन चेन में आ जाते हैं एंड आपने 23 लेट्स से समझते हैं कि आपने 23,900 का जो है यहां पे पुट ऑप्शन शॉर्ट किया, तो उसका जो प्रीमियम करंटली चल रहा है, एक सेकेंड, इसका जो करंट प्रीमियम है दैट इज अराउंड हम अगर 23,900 का हम ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो उसका जो करंट प्रीमियम दैट इज 105। तो हमने 105 रुपीज का प्रीमियम जो है वो शॉर्ट किया। अब आपको यहां पे 500 पॉइंट्स के अंडर एक और पुट ऑप्शन जो वो लॉन्ग करना है और जो आपको क्रेडिट मिल रहा है वो क्रेडिट 90 से लेके 140 के बीच में रहना चाहिए। तो देखो, आपका जो करंट ऑप्शन था दैट इज 23,900, तो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट और 500 पॉइंट। तो यहाँ पे 23,400 जो है वो आपके 500 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो 23,400 का पुट ऑप्शन अराउंड 22 रुपीस के आसपास चल रहा है। तो 105 में से जब हम 22 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 83 रुपीस का हमें यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है। तो आपका जो नेट क्रेडिट हुआ दैट इज 83 रुपीस का प्रीमियम। तो दैट इज अ गुड डील। आप इस ऑप्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट करते टाइम ये सेम चीज, ये सेम प्रीमियम, ये सेम एक्सपायरीज के रूल्स को फॉलो करना है एंड उसी के बेसिस के ऊपर आपको ऑप्शंस में शॉर्टिंग और बाइंग करनी है। अब हम वापस जो है वो चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं एंड इस स्ट्रेटेजीज के रूल्स को समझते हैं। तो जैसे समझ लो यहां पे मार्केट जो वो ऊपर गया इस दिन, हमें अब आपको ऑप्शंस के रूल्स भी समझ में आ गए और अब आपको टेक्निकल रूल्स भी समझ में आ गए। अब हम समझते हैं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कब करना है। तो अब हम समझते हैं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको एग्जीक्यूट कब करना है। यहां पे आप एक चीज देखो दोस्तों, अब आपको आना है इस स्ट्रैटेजी में 3:20 पे आपको सबसे पहले चार्ट को चेक करना है। 3:20 पे। तो मॉर्निंग में कुछ नहीं करना,
उसके बाद 1 बजे भी आपको कुछ नहीं करना। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एंड अगर आपको स्ट्रैटेजी अभी तक ये अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजी इज गुड करके एक कमेंट जो है ज़रूर से कर देना, इट मोटिवेट मी अलॉट। अब हम इसके रूल्स को समझते हैं कि 3:20 पे आपको चार्ट्स पे चेक करना है कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर ट्रेड कर रही है या मूविंग एवरेज बैंड के नीचे ट्रेड कर रही है। सिंपल आपको विजिबल जो है वो दिख जाएगा कि मूविंग एवरेज बैंड के प्राइस ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहां पे आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन को शॉर्ट करोगे, पुट ऑप्शन को लॉन्ग करोगे। दोनों जो ऑप्शंस के बीच का डेबिट होना चाहिए दैट इज 90 से लेके 140 का, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ही डील करनी है। देन एक बार आपने वो ट्रेड कर लिया, उसके बाद आपको अगेन दूसरे दिन 320 के आसपास आना है और चेक करना है कि क्या हो रहा है मार्केट्स में। उससे पहले आपको कुछ चेक नहीं करना बिकॉज आपने ऑलरेडी एक हेज पोजीशन जो वो क्रिएट कर ली है, सो दैट आपके अनलिमिटेड लॉस होने के यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में हम जो ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी है उससे दूर रहना चाहते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव सिलेक्टेड द मंथली ऑप्शंस। मंथली ऑप्शंस में इतनी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी जो वो देखने नहीं मिलती जितनी वीकली ऑप्शंस में दिखती है। तो अब आप 320 पे आए, अगेन आपने देखा कि प्राइस जो है वो बैंड के बीच में है, आपको कुछ नहीं करना, पोजीशन को एज इट इज कैरी करना है। थर्ड डे प्राइस 320 पे इसके ऊपर है, कुछ नहीं करना, कंटिन्यू है। तो आपको कंटिन्यू पोजीशन, सेम पोजीशन जो वो कंटिन्यू करना है टिल डेट कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज बैंड के नीचे क्लोज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई थी 7 अक्टूबर को एंड देन आपका एग्जिट होगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में 7 अक्टूबर के आसपास। गाइस आपकी पोजीशन 1 मंथ तक कैरी फॉरवर्ड होगी, कोई आपको बाई सेल नहीं करना, कोई अफरा तफरी नहीं करनी, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से ट्रेड करना है एंड दैट इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट शांति से होता है, पीसफुल तरीके से होता है, हड़बड़ी में नहीं होता कभी भी। तो इस स्ट्रैटेजी को वर्किंग प्रोफेशनल बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, आपको ये स्ट्रैटेजी में मजा भी बहुत अच्छा आने वाला है। अब आप यहाँ पे देखो कि 7 नवंबर 2025 को प्राइस जो है वो बैंड के नीचे क्लोज हुई है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस पोजीशन थी पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग, उसको एग्जिट कर देना है एंड कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग की एक नई पोजीशन यहाँ पे 3:20 के आसपास जो वो बना लेनी है, राइट। अब उस पोजीशन को आप कैरी करोगे 4 दिन के बाद 12 नवंबर क्या हुआ, मार्केट जो है वो बैंड के ऊपर क्लोज हो गई। तो यहां पे आप अपनी प्रीवियस कॉल ऑप्शंस की पोजीशन को एग्जिट कर दोगे। अगेन आप यहां पे अपनी जो पुट शॉर्ट और पुट लॉन्ग की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी को यहां पे आप एग्जीक्यूट करोगे। तो अब है ना कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी, यहां पे आप देखो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और कभी भी सेम डे 2-3 ट्रेड्स भी नहीं आते आपके। 5 से 10 दिन के गैप के बीच में आपका एक ट्रेड आता है। साल के 30 ट्रेड्स तो बहुत ज्यादा हो गए, उससे ज्यादा तो आपके ट्रेड्स भी नहीं आने वाले। तो इट मींस आप गवर्नमेंट्स को ब्रोकरेज भी नहीं दे रहे, आप ज्यादा चार्ज भी नहीं दे रहे और सेम टाइप के आपको इतना ज्यादा चार्ज भी देखने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता चार्ट्स को देखने का। तो अब आपको यहाँ पे चार्ट्स भी देखना जरूरी नहीं है। एंड एक और चीज मैं गाइज आपको बता देना चाहता हूं और ये मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि जितना ज्यादा आप चार्ट्स को देखोगे उतना ही ज्यादा आप ट्रेडिंग में मिस्टेक्स करोगे और जितना ज्यादा आप चार्ट्स को अवॉइड करोगे देखना उतना ही ज्यादा आप इस मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न्स को जनरेट कर पाओगे। अगेन आप देखो, एक बार आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली, उसके बाद ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद आपकी अगेन पोजीशन एग्जिट होगी एंड अगेन आप न्यू पोजीशन में जो वो एंटर करोगे। इसी तरीके से आप ये चैनल को देख सकते हो, यहाँ पे हमने कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग की पोजीशन बनाई, ये कंटिन्यू होगा। देन अगेन यहाँ पे हमने पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग की पोजीशन बनाई, अगेन यहाँ पे हमने कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग की पोजीशन बनाई। तो इस तरीके से जो वो कंटिन्यू होगा। तो आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने वाले हो एंड दैट इज इन अ सिंपल एंड ईजी वे। अब यहाँ पे आप देखो, आपने 27 फरवरी 2026 में कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था, कॉल ऑप्शन लॉन्ग किया था एंड उसके बाद आपको पूरे ट्रेंड का पता चल गया कि मार्केट्स कहां पे जा रहा है
राइट। आपको कोई 10 इंडिकेटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रीमियम किसी का सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको चार्ट्स ही सारी चीजें इजी तरीके से बता रहा है। तो गाइस इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एंड देन आप देखो, आपने पूरी रैली जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद आप देखो 1 महीने के बाद आपका ट्रेड आया 8 अप्रैल को, जब मार्केट्स यहां से बुलिश होना स्टार्ट हुई है। एंड उस टाइम पे आप अगेन पुट शॉर्ट एंड पुट लॉन्ग की पोजीशन यहां पे बैठे हो, और किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप ट्रेड भी करते हो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमें फैंसी चीजें करने की अच्छी लगती है, हमें फैंसी चीजें पसंद है, हम चार्ट्स ओपन करके देखते हैं, समझते हैं, बट यहां पे आपको 3:20 पे आना है यार, 3:20 पे आना है, देखना है क्या प्राइस इसके ऊपर है, कॉल शॉर्ट प्राइस इसके ऊपर है तो पुट शॉर्ट करो, पुट लॉन्ग करो, क्या प्राइस इसके नीचे है बैंड के तो कॉल शॉर्ट करो, कॉल लॉन्ग करो, सिंपल है। अब हम इसके रोल ओवर के रूल्स को समझते हैं। यहां तक तो आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही होगी, बट अब रोल ओवर के रूल्स को समझते हैं कि हम रोल ओवर कैसे करेंगे। अब रोल ओवर का सिंपल मतलब यह है गाइस कि एक्सपायरी से पहले जब लेट्स से ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तो उस टाइम पे क्या करना है हमें, तो अब इसके रूल्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम करंट मंथ के ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, एंड 15 तारीख से लेके नेक्स्ट 15 तारीख तक हम जो है वो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में यहां पे ट्रेड करने वाले हैं। तो इट मींस 1 से लेके 15 तारीख तक हम करंट मंथ जो भी मंथ चल रहा है उसमें ट्रेड करेंगे। जैसे ही 16 डेट हो जाती है तो हमें करंट मंथ में एग्जिट मार देना है, नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में ऐड कर लेनी है अपनी पोजीशंस। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कौन से ऑप्शंस, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम ऑप्शंस जो आपके प्रीवियस मंथ में चल रहे थे, उसी को वहां से एग्जिट करना है और यहां पे आपको अगेन री एंट्री लेनी है, और वो भी सारा का सारा आपको 3:20 पे ही करना है, उससे पहले नहीं करना। और आप देखना 3:20 पे मार्केट बहुत शांत होती है, कोई वोलेटिलिटी नहीं होती, कोई इतनी ज्यादा अफरा तफरी नहीं होती, कोई ज्यादा ट्रेडिंग भी नहीं हो रही होती, तो आप सिंपल तरीके से ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आपको ओवरऑल रूल्स जो है वो स्ट्रैटेजी के समझ में आ गए होंगे, एंड ये रूल्स समझने के बाद अब हम इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट देखते हैं, जो आप सभी लोगों को देखना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल भी है। तो हाँ, ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। यहां पे हम कैपिटल जो यूज करेंगे दैट इज 1 लाख, एंड 1 लाख कैपिटल को यूज करके 21 में हमने बनाए 89,000, 22 में हमने बनाया 54,000, 23 में हमने बनाया 40,000, 24 में हमने 64,000 का प्रॉफिट किया, एंड 2025 में हमने 63,000 का प्रॉफिट किया 1 लाख के कैपिटल को यूज करके। तो गाइज इससे ज्यादा और सिंपल चीज क्या हो सकती है। इस स्ट्रैटेजी का जो ड्रॉडाउन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 25% का ड्रॉडाउन है, बट इसके सामने इसके रिटर्न्स भी 3x हैं। 25% ड्रॉडाउन के सामने आपको 63% के ईयरली ROI मिल रहे हैं। विनिंग डेज आपके 63% है एंड लूजिंग डेज आपके 33% है। अब आपको यहां से क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी को सीख के आपको कुछ अपनी चीजें इसमें ऐड करनी है, स्ट्रैटेजी को और एनहांस करना है एंड फॉरवर्ड टेस्ट करना है और देखना है कि ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली कैसी है। अगर आपको इस स्ट्रैटेजीज के बैक टेस्ट चाहिए, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का PDF चाहिए, कमेंट्स में स्ट्रैटेजी जरूर से लिख देना, सो दैट मेरी टीम आपको रीच आउट करके ये स्ट्रैटेजी की PDF एंड बैक टेस्ट रिपोर्ट जो वो शेयर कर देगी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो वो टाइप कर सकते हो, मेरी टीम आपको कनेक्ट करके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं लेमन के एक और नए वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.